अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट एंड वेलकम टू माय चैनल। तो डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में यूनिवर्सिटी ऑफ हार्टफोर्डशायर के बारे में आपको बताने जा रहा हूं, जो कि यूके में मौजूद है। अगर आप स्टडी करना चाहते हैं यूके में, तो आपने इसमें किस तरह अप्लाई करनी है, क्या क्या इसका क्राइटेरिया है, क्या क्या इसके एप्लीकेशन सबमिशन का प्रोसेस है, आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक चीज़ आपको बताता चलूँ, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसको आपने डायरेक्टली क्लिक करना है तो ऑटोमेटिकली कुछ इस वेबसाइट पे आप आ जाएंगे, जो आपको इस वक्त नज़र आ रहा है। ठीक है जी। अगर इसकी मैं मजीद कुछ इन्फॉर्मेशन आपको बताता चलूँ इस यूनिवर्सिटी के बारे में। ये जो यूनिवर्सिटी है, आपको जो स्टडी कराई जाती है, ये मैक्सिमम जो यूके की तमाम यूनिवर्सिटीज़ में से इसकी रैंकिंग जो है 15 यूनिवर्सिटी में से एक यूनिवर्सिटी है। उसके अलावा ये लंदन से 25 मिनट्स के मसाफत पे रहा है, जो कि अगर आप ट्रेन में सफ़र करना चाहें तो 25 मिनट में आप इसी यूनिवर्सिटी से लंदन पहुंच सकते हैं। उसके अलावा इसकी स्कॉलरशिप जो डिटेल्स है, वो स्कॉलरशिप जो कि नंबरिंग है वो है 1000। उसके अलावा अगर आपने इसमें अप्लाई करने के लिए यहाँ पे आपको फर्स्ट वन आपने क्या करना है, बिफोर यू अप्लाई इसकी कुछ इंस्ट्रक्शन होगी, ये आपने रीड आउट करनी है। उसको रीड आउट करने के लिए यहाँ पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो इसकी तमाम रिक्वायरमेंट्स का प्रोसीजर यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो जैसा कि आप यहाँ से हमारे पास ओपन हो चुके हैं, क्या क्या इसकी रिक्वायरमेंट है। फर्स्ट वन इसकी जो स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट्स है, उसमें इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफिकेट क्वालिफिकेशन हो गई। मिसाल के तौर पर अगर आपका आईलेट टॉफल्स नहीं है लेकिन आपको इंग्लिश आती है, तो आपने इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लैंग्वेज सर्टिफिकेट भी अपलोड करना चाहें तो अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद आपने अपनी ट्रांसक्रिप्ट और सर्टिफिकेट्स अपलोड करनी है। उसके बाद आपने रेफरेंसेस अपलोड करने हैं। उसके बाद आपने पर्सनल स्टेटमेंट अपलोड करनी है। ठीक है जी। उसके अलावा आपने ये बताना है आपने इस कोर्स को क्यों सिलेक्ट किया, आपने इस यूनिवर्सिटी को किस वजह से सिलेक्ट किया, आप यूके में क्यों पढ़ना चाहते हैं। ठीक है जी। और अपना कैरियर जो किस तरह मतलब कि डेवलप होगा जो आप प्रोग्राम में जो जिस कोर्सेज को आपने सेलेक्ट किया। उसके बाद अपने पासपोर्ट की कॉपी अपलोड करनी है। उसके बाद इमिग्रेशन हिस्ट्री अगर है तो अदरवाइज को स्किप कर देना है। उसके बाद डिस्क्लोजर एंड बेरिंग सर्विस चेक होगी। उसके बाद एडिशनल रिक्वायरमेंट्स में आपको यहाँ पे तमाम एक्स्ट्रा डिटेल्स भी मिल जाती है। अगर आपने रीड आउट करनी है तो रीड आउट कर लेनी है, अदरवाइज आपने फिर बैक पे आ जाना है। तो जैसे बैक पे आएंगे तो अब आपने क्या करना है, मेक एन एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। ठीक है जी। जैसे आप मेक एन एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपका एप्लीकेशन सबमिशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। ये जो एप्लीकेशन प्रोसेस है वो 6 पेजेस पे मुश्तमिल है, जिसको आपने कंप्लीट करना है। ठीक है जी। फर्स्ट वाल यहाँ पे देखें जी, आपने स्टार्ट यूर एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। सिंपली जैसे आप स्टार्ट यूर एप्लीकेशन पे क्लिक करते हैं तो ये एप्लीकेशन फॉर्म आपके पास ओपन हो चुका है, जिसको आपने फिलअप करना है इधर ही। ठीक है जी। यहाँ पे आपके पास आ जाता है फर्स्ट टाइटल। मिस्टर सेलेक्ट कर लेना है। तमाम बॉयज जो है ना, अगर स्टूडेंट्स है तो वो मिस्टर सेलेक्ट कर देंगे, प्रोफेसर है तो प्रोफेसर यहाँ पे करेंगे तो वो सेलेक्ट करेंगे, मिस है तो मिस, मिस है तो मिस, जो भी है यहाँ पे वो अपने रिलेटेड यहाँ से वो टाइटल सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम लिखना है आपने। उसके बाद आपने लास्ट नेम इधर लिखना है। उसके बाद यहाँ पे अपना एक्टिवेटेड ईमेल आपने पुट करना है। जो आपका एक्टिवेटेड ईमेल होगा यहाँ पे आपने अपना एक्टिवेटेड ईमेल पुट करना है। ठीक है जी। यहाँ पे ईमेल आ गया। उसके बाद क्या करना है, इसको कॉपी करना है, कंट्रोल ए करना है, कंट्रोल सी करना है। उसके बाद टैब दबा के कंट्रोल वी करेंगे तो ये नीचे पेस्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। उसके बाद आ कहते हैं आर यू करंट स्टूडेंट एट द यूनिवर्सिटी ऑफ हार्टफोर्डशायर, इफ सो प्लीज आपने इसको स्किप कर देना कि अगर आप इस यूनिवर्सिटी ऑफ हार्टफोर्डशायर के स्टूडेंट नहीं है तो आपने इसको स्किप कर देना। उसके बाद कहते हैं आर यू अंडर द एज ऑफ 18, अगर आपकी उम्र 18 से कम है तो आपने यस कर देना, अदरवाइज यहाँ पे नो पे क्लिक कर देना। उसके बाद यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ बतानी है यहाँ पे। ठीक है जी। ये डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद यहाँ पे जेंडर सेट कर लेना, मेल फीमेल तमाम अप्लाई कर सकते हैं, इवन के ट्रांसजेंडर भी अप्लाई करना चाहे तो वो अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अपने फ़ोन नंबर सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे अपने रिमेनिंग अपने कॉन्टैक्ट नंबर देना होगा। ठीक है जी। जैसे कि 0300, यहाँ पे मैं नंबर देने लगा 030071519970। इसी तरह से आपने नीचे भी वही नंबर पुट कर देना है, सेम एज वही जो आपने इधर से कॉपी किया, कॉपी करके नीचे पेस्ट कर देना है। उसके बाद स्काइप आईडी देने दे या ना दे वो आपकी मर्जी है। उसके बाद यहाँ पे स्ट्रीट एड्रेस आपने बताना है। आपने अपना कंप्लीट एड्रेस बताना है, जो आपके बेफाम पे या आईडी कार्ड पे दिया होगा वही बताना है। उसके बाद आपने अपना सिटी का नेम बताना है। यहाँ पे सिटी मैं कॉपी करके नीचे पेस्ट कर दूंगा। उसके बाद यहाँ पे स्टेट बताना है, सूबा कौन सा आपका वो बताना है। ठीक है जी। यहाँ पे स्टेट आ गया। उसके बाद आपने जिप कोड बताना है, जो आपका जिप कोड है वो बताना है। उसके बाद वो कहता है कि व्हाट कंट्री डू यू करंटली लिव इन, क्या आप अभी किस कंट्री में रह रहे हैं। मैं पाकिस्तान में रहता हूँ, यहाँ मैं पाकिस्तान सेलेक्ट करूंगा। ठीक है जी। यहाँ पे तमाम तर कंट्रीज की लिस्ट दी हुई है, PAK, ये पाकिस्तान मैंने सेलेक्ट कर दिया। ठीक है जी। उसके बाद आपने क्या करना है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन सेलेक्ट करनी है। व्हाट इज योर नेशनलिटी वो बतानी है। यहाँ पे मेरी पाकिस्तान है तो मैं यहाँ पे पाकिस्तान सेलेक्ट करूंगा, पाकिस्तान है। उसके बाद डू यू हैव एनी क्रिमिनल
कन्विक्शन आपने नो कर देना है कि आपकी कोई भी ऐसी क्रिमिनल एक्टिविटीज नहीं हुई। उसके बाद अगर आपको डिसेबिलिटी है तो वो बताना है, अदरवाइज को नो कर देना है। उसके बाद ओवरसीज एजेंट, कि ये जो आप अप्लाई कर रहे हैं आप किसी एजेंट के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं या खुद से अप्लाई करनी है, तो आपने अगर खुद से करनी है तो नो पे क्लिक करके आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करें तो आपके पास डिटेल ऑफ कोर्स यू विश टू अप्लाई आपका ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आ जाता है प्रेफर्ड एंट्री पॉइंट, आपने सिलेक्ट एन ऑप्शन पे क्लिक करना है, तो यहाँ पे आपने सितंबर 2024 जो का उनका इंटेक चल रहा है आपने वही सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद कोर्स चार्टर सितंबर एंट्री, तो यहाँ पे जिस भी प्रोग्राम में आपने प्ले करना है वो यहाँ पे अपना प्रोग्राम मेंशन करना है। मिसाल के तौर पर मैं फर्स्ट वन सिलेक्ट करता हूँ, मैं बीएस ऑनर करना चाहता हूँ बिजनेस एंड फाइनेंस में, वो सिलेक्ट कर दी मैंने, ठीक है जी यहाँ पे। उसके बाद क्या करना है, इफ अंडर ग्रेजुएट प्लीज सिलेक्ट योर डिजायर्ड लेवल ऑफ स्टडी, अगर आप अंडर ग्रेजुएट है तो आपने यहाँ पे लेवल आपने बताना है इसमें से, ठीक है जी। लेवल 1 है, 4 है, 4th है, जो भी आपने वो बताना है। ईयर 1 है, 2 है, 3 है, वो है जो बताना है उसके बाद, ठीक है जी। इफ अंडर ग्रेजुएट, अगर आप अंडर ग्रेजुएट हैं प्लीज सेलेक्ट योर डिजायर्ड लेवल ऑफ स्टडी, वो बताना है। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है इमिग्रेशन हिस्ट्री, वो आपने इमिग्रेशन हिस्ट्री बतानी है। डू यू हैव ए ब्रिटिश पासपोर्ट, आपने नो कर देना है कि मेरे पास ब्रिटिश पासपोर्ट नहीं है। उसके बाद हैव यू एवर स्टडीड इन यूके, तो आपने नो कर देना है कि आपने कभी भी यूके कोई तालीम हासिल नहीं की। उसके बाद इसको भी नो कर देना है, वीज़ा नहीं है आपका, कोई रिफ्यूजल नहीं हुआ था। उसके बाद आप क्या, डू यू हैव एनी पेंडिंग यूके वीज़ा, कि आपकी एप्लीकेशन कोई पेंडिंग में तो नहीं पड़ी वीज़े की वजह से। उसके बाद डू यू हैव एनी अदर टाइप ऑफ यूजर वीज़ा, अगर है तो आपने यस कर देना, अदरवाइज नो पे क्लिक करके नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो थर्ड स्टेप आपका यहाँ पे ओपन हो गया, जिसमें आपने क्वालिफिकेशन डिटेल पुट करें। व्हाट इज द नेम ऑफ योर मोस्ट रिसेंट स्कूल और यूनिवर्सिटी, मेरा स्कूल जो है ना अलीपुर पब्लिक है, ठीक है जी। यहाँ पे मैं अलीपुर पब्लिक लिखूंगा, मैं कंप्लीट लिखना नहीं चाहता तो मैं यहाँ पे सिंपल अलीपुर लिख देता हूँ स्कूल का नेम। टेल अस अबाउट योर एजुकेशन हिस्ट्री, यहाँ पे अपने इदारे का नेम लिखना है अलीपुर। उसके बाद कंट्री कौन सा है, पाकिस्तान। उसके बाद आपने क्वालिफिकेशन बोर्ड कौन सा है, 22 DG का, ठीक है जी। उसके बाद आपका प्रोग्राम कौन सा, FSC प्री मेडिकल, ठीक है जी। ये इसी तरह से ये मेडिकल हो गया। उसके बाद आपके पास रिजल्ट जो है ना अनाउंसड हो गया, ठीक है जी, यहाँ पे अनाउंसड हो गया। उसके बाद कंप्लीटेड, यहाँ पे वो बताना है यस, ठीक है जी, ये बताना है। उसके बाद आपने क्या करना है, ऐड मोर पे क्लिक करना है, तो आप इसके अलावा और भी ऐड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर ऐड मोर पे यहाँ पे कॉपी किया, नीचे पेस्ट कर दिया, इसको भी कॉपी किया, इस नीचे पेस्ट कर दिया, इसको भी कॉपी किया, नीचे पेस्ट कर देना मैंने, क्योंकि मेरा दोनों का मैट्रिक और FSC का बोर्ड अगर सही है तो यहाँ पे मैट्रिक जो है ना सहस आएगी, ठीक है ऐसे। इसके बाद रिजल्ट जो है ना अनाउंसड हो गया, इसी को कॉपी किया, नीचे पेस्ट कर दिया। उसके बाद रिजल्ट कंप्लीटेड है यस, ये डाटा आपने ऐड कर दिया। उसके बाद वो कहता है कि if you can provide information about the modules you have studied on the courses, this may speed up your application decision. Please include the name of module subject. यहाँ पे फॉर एग्जांपल बिजनेस इकोनॉमिक्स 73%, मार्केटिंग ग्रोथ 55%, इंट्रोडक्शन इमिग्रेशन आपने 75% ये आपने ऐड करना है। ये आपने खुद से लिखना है, जो भी स्टडी प्रोग्राम में जो स्टूडेंट अप्लाई करेगा अपने रिलेटेड यहाँ पे उन्होंने लिख देना है, ये क्वेश्चन होंगे। उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज क्वालिफिकेशन होगी, ये इंग्लिश लैंग्वेज क्वालिफिकेशन के टेस्ट हैं जो भी आपने दिए होगा वो बताना है। यहाँ पे इंग्लिश पर्सन वर्सेंट हो गया, इंटरनेशनल लैंग्वेज आइलेट्स हो गया, आइलेट्स हो गया, तमाम तरह आइलेट्स के टेस्ट हुए हैं, ठीक है। जो भी आपने टेस्ट दिया है वो यहाँ पे स्टार्ट कर देना। यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट आपको दे दिए, अगर आपने यहाँ पे नहीं दिया हुआ तो आपने क्या करना, अदर नॉट इंलिस्टेड पर लिख के इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लैंग्वेज सर्टिफिकेट लिख देना है, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लैंग्वेज सर्टिफिकेट, ये लिख देना आपने। उसके बाद आपने क्या करना है, ओवरऑल ग्रेड बताना है, ठीक है जी। अगर आपका पेंडिंग है प्लीज यूज पेंडिंग, आपने पेंडिंग लिख देना है इधर, अगर आपका रिजल्ट पेंडिंग है। अगर मेन का ये आपका रिजल्ट अगर पेंडिंग है तो पेंडिंग लिख देना है, ठीक है जी यहाँ पे। अदरवाइज आपने इसको स्किप कर देना है, लेकिन मेंशन लाजमी करना है, आपने अनाउंस कर देना है इसको। उसके बाद डेट अचीव, किस डेट को आपका ये रिजल्ट अनाउंस हो गया था वो बताना है आपने। उसके बाद यहाँ पे पर्सनल स्टेटमेंट बतानी है। व्हाट इज द रीजन यू आर अप्लाइंग फॉर दिस प्रोग्राम, आपने ये वजह बताना है कि इस प्रोग्राम में आप किस वजह से अप्लाई कर रहे हैं, इसकी क्या वजह है। इसकी गाइडेंस भी यूट्यूब पे मिल जाती है, आपने इस पर क्लिक करना है तो यहाँ पे इसकी गाइडेंस भी मिल जाएगी आपको। उसके बाद व्हाट इज द रीजन फॉर अप्लाइंग टू द यूनिवर्सिटी ऑफ हार्टफोर्डशायर, तो आपने उस यूनिवर्सिटी में क्यों अप्लाई कर रहे हैं, आपने उस यूनिवर्सिटी के बारे में बताना है कि आपने इस यूनिवर्सिटी में क्यों अप्लाई करना है। उसके बाद आप यूके में क्यों पढ़ना चाहते हैं, आपने वो रीज़न बतानी है। उसके बाद आपने ये जो जिसमें अप्लाई करिए वो आपके कैरियर को किस तरह ग्रो करेगा वो आपने बताना है। उसके बाद व्हाट आर यू बीइंग स्पॉन्सर्ड फॉर योर प्रोग्राम, आपने नो पे क्लिक कर देना है। इफ यू आर बीइंग स्पॉन्सर्ड बाय एन ओवरसीज गवर्नमेंट इंटरनेशनल कंपनी, तो आपने बताना है, अदरवाइज उसके नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करना, टेल अस अबाउट योर एजुकेशन हिस्ट्री फील्ड इज रिक्वायर्ड, तो एजुकेशन हिस्ट्री जो है ना आपने वो बतानी है।
यहाँ पे देखते हैं जी, इस जगह पे वो कहता है, यहाँ पे हमने अनाउंस किया था, यहाँ पे कंट्रोल वी, यहाँ पे कंट्रोल वी कर देते हैं। उसके बाद वो कहता है कि टेल अस अबाउट योर एजुकेशन हिस्ट्री, फील्ड इज रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे हमारा कहाँ पे ऑप्शन, टेल अस अबाउट योर हिस्ट्री, इफ यू नीड पुट रिजल्ट एज पेंडिंग प्लीज सिलेक्ट योर एक्सपेक्टेड रिटर्न रिजल्ट। तो यहाँ पे अगर हम इसको थोड़ा सा इधर उधर स्क्रॉल करें तो अगर इसका ऑप्शन है तो हम वो बता देते हैं, अदरवाइज हम इसको इस्तेमाल कर देना है। ठीक है जी, इसी तरह से अब हम इसको नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। तो नेक्स्ट पे आ गया। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन हो जाता है कंप्लीट योर एप्लीकेशन फॉर्म। अब आपने क्या करना है, एडिशनल रिक्वायरमेंट्स होगी, उसके बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, आर यू रेडी टू अपलोड एनी डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू योर एप्लीकेशन, कि आपने जो तमाम तो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, आपके पास तमाम तो डॉक्यूमेंट्स अभी प्रिपेयर्ड है, आप अभी अपलोड करना चाहते हैं तो आपने यस कर देना है। उसके बाद अगर आपने नहीं अपलोड करना, बाद में अपलोड करना चाहते हो तो बाद में भी कर सकते हैं। यहाँ पे अकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट होगी, यहाँ पे ड्रैग फाइल, यहाँ पे चूज फाइल करनी है, यहाँ से फाइल सिलेक्टेड की, यहाँ पे फाइल होगी, उसके बाद आपने अपलोड पे क्लिक करना है। इसी तरह से जो भी आपने फाइल अपलोड करनी है, इसी तरह से आपने सिलेक्शन करनी है, कोई भी एप्लीकेशन अपलोड करनी है इस तरह ऑटोमेटिक अपलोड करते जाना है। यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करा, यहाँ पे चूज फाइल पे करना है, उसके बाद यहाँ पे फाइल सिलेक्टेड की, उसके बाद अपलोड पे क्लिक करा। तो इसी तरह से आप यू कांट अपलोड एनी फाइल एनी मोर। तो यहाँ पे देखिए अपलोड हो चुकी, यहाँ पे भी अपलोड हो चुकी। तो यहाँ पे ट्रांसक्रिप्ट या प्रोफेशनल होगी, तो जो जो आपकी रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स है आपने वो ऐड करके आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद ये टर्म्स एंड कंडीशन है, ठीक है जी, कि ये आपने ऐड कर दिए हैं, ये वाले लिस्ट। रेफरेंसेज हो गए, पर्सनल स्टेटमेंट होगी, पासपोर्ट फोटो हो गया, उसके बाद क्वालिफिकेशन होगी, उसके बाद ये तमाम तरह आपने ऐड कर दिया। उसके बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो वो आई एग्री पे क्लिक करके आपने सिंपली सबमिट करना है, तो यहाँ से आपकी सबमिट हो जाएगी। तो ये इसमें अप्लाई करने का तरीका, अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफ हार्टफोर्डशायर में अप्लाई करना चाहते हैं, जो कि स्टडी कराती है आपको यूके में, तो इसी तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं, जो कि इनका सितंबर का सेशन चल रहा है, न्यू सेशन है। तो आपने अप्लाई करनी है तो सेम इसी तरह से विदाउट विजिटिंग एजेंट, किसी को फी पे किए बगैर आप खुद घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं। कंप्लीट प्रोसीजर आपको यहाँ पे बताया गया है। फिर भी अगर आपको समझ नहीं आती, एप्लीकेशन के दौरान कोई मसला आता है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह वहाँ पे आपको इमीडिएटली रिस्पॉन्स किया जाएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।